Okay, let's go. आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञानधारा पर। एक लाइन बोलता हूँ, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ हुआ कि अभिवादन शीलस्य, यदि हम बड़ों को प्रणाम करते हैं झुक करके, नित्यम वृद्धोपि सेविना, नित्य बुजुर्गों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लोग बादाम खा करके अकल बढ़ाने की प्रक्रिया सोचते हैं, भ्रम है मित्रों। आज मैं बताता हूं कि वास्तव में योग क्या है। और योग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे समस्त जीवन को ऊर्ध्वाधर बनाया जा सकता है, समस्त जीवन में निखार लाया जा सकता है और आप अपनी परम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। उस उन्नति को जिसको करोड़ों में एक लोग प्राप्त कर पाए, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे ये महान लोग। चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो है योग। मित्रों, योग का मतलब तो वैसे जोड़ होता है, लेकिन वास्तव में योग का विपरीत शब्द जो है वो भोग है। अब आप देखिएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। योग भी जोड़ता है, भोग भी जोड़ता है। पहले इनका अर्थ आप समझ लेंगे तो जाकर के कुछ बात बन पाएगी। योग का मतलब है उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से जुड़ जाने का नाम योग है। भोग का मतलब है कि संसारिक विलासताओं से जब आप जुड़ जाते हैं, इस दुनिया से जुड़ जाते हैं, इस दुनिया की रिप्रोडक्शन में आप जुड़ जाते हैं, तब वो भोग कहलाता है। जब हम भौतिक वासनाओं की चाहत रखते हैं तब वो भोग है, और जब हम परमात्मा की चाहत रखते हैं, उस ब्रह्म की चाहत रखते हैं, तब वो योग है। मित्रों, इस योग का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन इसका संपूर्ण विस्तार महर्षि पतंजलि जी देते हैं। और पतंजलि में महाराज जी इसको लिखते हैं, जिन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया। उन्होंने लिखा है, इतनी ही बातें बताई है, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। यानी कि चित्त मतलब आपका मस्तिष्क, वृत्ति का मतलब उसमें जो विचार आ रहे हैं, निरोधा का मतलब उन्हें रोक दिया जाए, यानी कि जो दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, ये उन्हें बंद कर दिया जाए, उन्हें रोक दिया जाए। तो इसी को महर्षि पतंजलि योग कहते हैं। मित्रों, ये तो बात हो गई, लेकिन इस योग को हम प्राप्त कैसे करेंगे? वैसे कई विधियां बताई जाती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, लेकिन मैं इन सब की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा सिर्फ एक चीज, वो है मूल बंध, वो है मूलाधार। मित्रों, पहले इस बात को समझते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं वो सारा भोजन हमारे पेट में जाता है, और पेट में ही जो हमारा मणिपुर चक्र है वही ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा सीधे की सीधे, चूंकि वैज्ञानिक कारण भी देखा जाए तो धरती में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए धरती अब सभी चीज को नीचे खींचने का काम करती है। तो ऊर्जा जब पेट में बनती है तो सहस्त्र रूप से 14-15 साल के बाद में हमारा एक चक्र एक्टिव हो जाता है, वो है मूलाधार चक्र, यानी सेक्स सेंटर। ये प्रकृति 16, 17, 18 साल पर एक्टिव कर देती है, यानी हर व्यक्ति इस संसार के माया में बन चुका है, वो भोग और विलास का लाभ ले सकता है। मित्रों, अब बात यहीं से शुरू होती है कि जब हम भोगी और विलासी हो गए, ऊर्जा हमारी नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर हम योग तक कैसे पहुंचेंगे? जिस प्रकार से अग्नि को यदि जलाया जाए तो हमेशा ऊपर भागती है। क्यों भागती है मित्रों? क्योंकि वो सूर्य से प्रकट हुई है, उसका स्रोत सूर्य है, इसलिए वो सूर्य के पास जाना चाहती है। पानी इसलिए नीचे भागता है क्योंकि उसका स्रोत समुद्र है, महासागर से वो आया है, तो वो हमेशा महासागर की तरफ भागना चाहता है। अब बात है भोग की, तो भोग तो इस धरती से मिलता है, यहाँ के विभिन्न पदार्थों से मिलता है। इसीलिए ऊर्जा हमारी, चूंकि प्रकृति का काम है कि संतति आगे बढ़ती रहे, विश्व की संरचना चलती रहे, कार्यभार चलता रहे, तो आदमी जब तक भोग नहीं करेगा, जब तक भौतिक पदार्थों की इच्छा नहीं रखेगा, तब तक संसार नहीं चल पाएगा। इस वजह से प्रकृति हमारे ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाती है, जिससे क्या होता है, जब एक बार ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाती है और ऊर्जा क्षीण होने के बाद में हम जो कमियां अपने अंदर महसूस करते हैं, योग में वही चीज जब ऊर्जा को हम ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं, तो भोग तो मतलब आप सभी जानते हैं, उसमें ज्यादा बताना नहीं है। मैं योग पर आ जाता हूं। मित्रों, भोग का सीधा उल्टा योग है। जब हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ ना जाकर के, मूलाधार की तरफ ना जाकर के, बल्कि उल्टा सहस्त्रार की तरफ, इस ब्रह्म की तरफ, इस मस्तिष्क की तरफ प्रवाहित होने लगती है, तब उसे हम योग कहते हैं। और मित्रों, ये योग जो ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित करना, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को
योगी बना लेता है, इस प्रकार से ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने का हमेशा प्रयास करता रहता है, तो निश्चित तौर पर वो एक ना एक दिन योगी हो जाएगा। और योगी होने का मतलब और कोई विशेष बात नहीं है। योगी होने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका ये जो शरीर है, जो स्थूल पिंड है, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ गया है। ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का नाम ही योग है। इस शरीर का इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ एकाकार करने का जो कोड नंबर है, उस कोड नंबर की आज मैं बात करूंगा कि इस ब्रह्मांड से आप एक कैसे हो सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर पतंजलि कहते हैं कि दिमाग में कोई विचार ना आए। अब आप बताइए कि दिमाग में विचार कैसे नहीं आएगा, क्योंकि मन का काम ही है इधर उधर जो है घूमते रहना, रमते रहना, ये कभी शांत नहीं होता। तो इसको निरोध कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी काम वासना पकड़े, लगे कि हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रेशर दे रही है मूलबंध पर, यानी कि हमें अब काम की जरूरत है, सेक्स की जरूरत है, उसी टाइम पर यदि हम श्वास को केवल पूर्णतया बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें, अंदर लेने पर ध्यान न दें मित्रों, पूर्णतया श्वास को बाहर निकाला जाए, तो जब आप श्वास को पूर्ण रूप से फेंक देंगे बाहर, वैसे पूरा तो नहीं फेंका जा सकता है, लेकिन फिर भी आप जब कोशिश करेंगे पूरी श्वास बाहर निकल जाएगी, तो पेट में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी खाली स्थान हो जाएगा। और प्रकृति चूंकि शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे तुरंत भर देती है। तो आपके मूल चक्र में जो ऊर्जाएं पड़ी हैं, जो वीर्य का अणु पड़ा हुआ है, जो लिविंग एटम पड़ा हुआ है, जीवित परमाणु, वो तुरंत शून्यता की तरफ यानी आपके नाभि की तरफ खींचता हुआ चला आएगा। और जैसे ही ये ऊर्जा नाभि तक पहुंचेगी, आपको एक अपार संतुष्टि, अपार सुख और अपार आनंद का बोध होगा, जो बोध कभी भी हम सेक्स के दौरान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आनंद इस योग में प्राप्त होता है। इसका जीता जागता उदाहरण, खैर मैंने भी इसका काफी अभ्यास किया है और इस ऊर्जा को मैं भी महसूस करता हूं मित्रों, इसीलिए आपसे बता पा रहा हूं। अब देखिए, जब आप इस ब्रह्मांड से जुड़ गए, तो ब्रह्मांड से जुड़ने का एक ही तरीका है कि पूरा का पूरा ध्यान आपका पेट की तरफ होना चाहिए, मस्तिष्क की तरफ नहीं होना चाहिए, और श्वास पूरी गहरी जा रही हो, यानी नाभि केंद्र तक। और श्वास जाते समय अंदर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, लेकिन जब श्वास बाहर निकल रही हो तो पूरी शक्ति के साथ, पूरा जोर लगाकर आप इस श्वास को बाहर फेंक दीजिए। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ भागेगी, और एक रीढ़ की हड्डी में आपको कुछ ना कुछ चलते हुए, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि कोई चींटी ऊपर की तरफ चल रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही ऊर्जा का ऊपर विस्तार होता है, ऊर्जा ऊर्ध्वाधर में जा पाती है। और मित्रों, यही ऊर्जा जब हमारे मूल द्वार को तोड़ते हुए, स्वादिष्टान को तोड़ते हुए मणिपुर चक्र पर आती है, फिर वहां से ऊपर ऑटोमेटिक अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र पर आती है। जैसे ही ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर आती है मित्रों, आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि जो घड़ा खाली होता है, आवाज उसी में होती है। जब दिमाग ऊर्जा से हीन होगा, तो ये ऊर्जा के लिए छटपटाएगा, तमाम बातें सोचेगा, तमाम भौतिक चीजें सोचेगा। ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग वही व्यक्ति करता है जिसका माइंड कमजोर होता है, जिसके माइंड में ऊर्जा नहीं होती है। क्योंकि अगर माइंड ऊर्जा से भरा होगा तो उसमें विचारों का कोई स्थान ही नहीं होगा। आप फालतू की बातें सोच ही नहीं पाएंगे। आप फालतू की बातें तभी सोच पाते हैं जब ऊर्जा से आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। तो विचार, जिस प्रकार मित्रों, अगर कोई खेत खाली है और उसमें आपने कोई ऊर्जा नहीं डाली, यानी कि कोई बीज नहीं डाला धान या गेहूं का, तो उसमें प्रकृति घास फूस से भर देगी। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क है कि जब इस मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं होगी, तो सारी की सारे विचार उटपटांग ही आते रहेंगे। अब आप भी बताइए मित्रों कि जब हमारी ऊर्जा पेट से नीचे चली गई, ये काम ऊर्जा बन गई, ये रिप्रोडक्शन अपने अगले संतान को जन्म देने में खर्च हो गई या आनंद लेने में खर्च हो गई, तो ये फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ कैसे जा पाएगी। इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि सारी श्वास को पूरा बाहर की तरफ फेंकिए, और मूल बंध को, पेट को, श्वास जब बाहर फेंकना हो तो पेट को बिल्कुल सिकोड़ लीजिए, और जितना भी संभव हो सकता है श्वास को बाहर फेंकिए। तत्क्षण ऊर्जा ऊपर की तरफ
चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अभ्यास आपको कम से कम 15-20 दिन तक करना होगा, उसके बाद ही आप इसका अनुभव पाएंगे। देखिए मित्रों, अब यहाँ पर मैं इस बात को समझा चुका हूं कि ऊर्जा ऊपर कैसे जाएगी, और ऊर्जा के ऊपर जाने का नाम ही योग है। और इस योग से ही ऊर्जा ऊपर गई तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। तुरंत मस्तिष्क शून्य हुआ कि ब्रह्मांड के सारे विचार आपके पास आने लगेंगे, ब्रह्मांड से आप कनेक्टेड हो जाएंगे। यदि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं है मित्रों, उस टाइम पर आप कुछ भी सोच लोगे, ये ब्रह्मांड उसे अवश्य पूरा कर देगा, बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कर देगा। जितना ही ज्यादा आपके दिमाग में विचार होगा, उतना ही ब्रह्मांड आपकी बातों को पूरा करने में देर लगाता है। इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अपने भारतीय परंपरा में साधु संतों की बात करूंगा। ये साधु संत लोग क्या करते हैं कि भोजन कम कर देते हैं। अब भोजन कम कर दिए तो ऊर्जा बनती नहीं है, तो मूल चक्र जो है, मूलाधार, ये बिल्कुल सूख जाता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा हमें उतना ही मिलती है जितना साधु लोग उतना ही भोजन करते हैं कि जितने में उनका जीवन यापन हो जाए। अब ऊर्जा बची ही नहीं तो काम ऊर्जा कहां से बनेगी। मित्रों, मैं कहता हूं कि आप खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब मस्त रहिए, काम ऊर्जा को बिल्कुल बनने दीजिए। ऊर्जा में बस ऊर्जा हमेशा जाएगी, ये कहीं ना कहीं फ्लो होगी, ऊर्जा कभी रुक नहीं सकती है। या तो ये नीचे बहेगी या ऊपर बहेगी। यदि आपको ऊपर की तरफ ऊर्जा को प्रवाहित करने का कोई भी चैनल, कोई भी मार्ग या कोई विधि नहीं मालूम है, तो निश्चित तौर पर ये आपकी काम ऊर्जा बनकर के बह जाएगी और आप अंततोगत्वा खाली ही रह जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्णता को प्राप्त होना, देखिए मित्रों, मनुष्य की वैल्यू ही इसी चीज में है कि मनुष्य अगर गिर जाए तो जानवर से भी नीचे बन जा सकता है, ये जानवर से भी बदतर हो सकता है। जानवर भी प्राकृतिक होते हैं, असभ्य नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य इतना असभ्य हो सकता है कि आप जानते हो आजकल समलैंगिकता चलती है, पुरुष पुरुषों से शादी करने लगे हैं। ये गिरी हुई मानसिकता है कि जो प्रकृति से भी हम नीचे गिर चुके हैं, जानवरों से भी नीचे गिर चुके हैं। तो मनुष्य गिरे तो इतना गिर सकता है कि जानवर से भी नीचे चला जाए, और यदि मनुष्य अपने आप को चाह ले तो देवता भी हो सकता है। यही मनुष्य की गरिमा है। और देवता यदि आपको बनना है, पावरफुल बनना है, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, नेपोलियन और सिकंदर बनना है, तो मित्रों कुल मिलाकर ये ऊर्जा आपके निम्न सेंटर में नहीं, लो सेंटर में नहीं, बल्कि हाई सेंटर, शास्त्रार्थ की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, उस तरफ यात्रा करनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। मेरे से जितना हो सक रहा है उतना मैं प्रयास कर रहा हूं सुधारने का, आप सभी बच्चों को संभालने का। आगे मेरे देश की जय हो। जय हिंद, जय भारत।